हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 से हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस अध्याय में हम परिवर्तनों के बारे में, हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं इनके बारे में कुछ सूचनाएं इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या है। वस्तुओं या पदार्थों के रूप, रंग, आकार, अवस्था, तापमान, स्थिति आदि में होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का रूप, रंग या आकार या अवस्था या तापमान कुछ भी बदलता है तो हम कहते हैं कि वस्तु में परिवर्तन हुआ है। तो ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, इन्हें हम लेसन में भली प्रकार से जानेंगे। अगर आप देखें कि गेहूं से हम पीस कर आटा बन जाता है तो यह एक परिवर्तन हुआ, वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से यदि हम गुब्बारे को फुलाएं तो गुब्बारे को फूलने पर वो फूला हुआ गुब्बारा बन जाएगा, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ है, तो यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि लकड़ियों का जलना एक परिवर्तन है, अगर हम कागज को फाड़ दें तो यह भी एक परिवर्तन है, एक कागज को मोड़ देना भी एक परिवर्तन है, लकड़ी को काटना भी एक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी एक परिवर्तन है। ये सभी परिवर्तन है, पर क्या ये सभी परिवर्तन एक ही प्रकार के हैं? अब देखिए, मोमबत्ती का जलना भी एक परिवर्तन है, दूध का दही में बदलना भी एक परिवर्तन है, पर क्या ये सभी परिवर्तन एक ही प्रकार के होते हैं? वास्तव में ऐसा नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। हम बहुत ध्यान दें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा जा सकता है और वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता। तो वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा जा सकता है उन्हें कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन, यानी कि वो परिवर्तन जिन्हें हम उलट सकते हैं, इन्हें हम उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। और वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता उन्हें अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। तो उत्क्रमित परिवर्तन पर ध्यान देते हैं तो उत्क्रमित परिवर्तन दो प्रकार के हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें कि गुब्बारा जो है एक उत्क्रमित परिवर्तन पर ध्यान देते हैं तो उत्क्रमित परिवर्तन, एक गुब्बारे को देखिए, जब हम गुब्बारे को फुला देते हैं तो गुब्बारा फूला हुआ गुब्बारा बन गया, लेकिन वायु को निकाल देने पर वो फिर से वायु निकल जाएगी और यह फिर से अपनी पुनः उसी स्थिति में लौट आएगा जिसमें पहला था। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन क्या है? ये है उल्टा जा सकने वाला परिवर्तन, इसीलिए हम इसे कहेंगे उत्क्रमित या उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसी प्रकार से अगर बर्फ के पिघलने को देखें तो बर्फ पिघलने पर जल बन जाती है, और जल को यदि वापस हम ठंडा करें और वापस से और बहुत ठंडा करें तो वापस बर्फ बन जाएगी। तो ये वो परिवर्तन है जिसे उल्टा जा सकता है। तो बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसे उल्टा जा सकता है। इसी प्रकार से यदि आप देखें कागज का मोड़ना, कागज या गत्ते को अगर आप मोड़ देते हैं तो आप उसे वापस सीधा कर सकते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन है? ये एक उत्क्रमित परिवर्तन है। लेकिन इसी प्रकार से आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना भी एक उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि आइसक्रीम पिघल रही है, अगर आप इसे वापस फ्रीजर में रख देंगे तो ये फिर से जम जाएगी वापस। तो ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन है। इसी प्रकार से मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी एक उत्क्रमित परिवर्तन है। तो यहाँ हम देखें कि हम दो तरह के परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, वो जिन्हें उल्टा जा सकता है और एक वो जिन्हें नहीं उल्टा जा सकता। तो वो परिवर्तन जिन्हें उल्टा जा सकता है उन्हें हम कह रहे हैं उत्क्रमित या उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो हमने कुछ उदाहरण पढ़े, हम फिर से देख लेते हैं। गुब्बारे का फूलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसे हम वापस कर सकते हैं, उल्टी दिशा में कर सकते हैं। इसी प्रकार से कागज या गत्ते को मोड़ना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार से आइसक्रीम का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी, पिघलने के बाद वापस मोम ठंडा होकर जम जाता है। अब वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता उन्हें हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम देखें कि गेहूं से आटा बनाना, गेहूं को पीसना, गेहूं को पीसकर उससे आटा बनाना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि अब वापस हम आटे से गेहूं नहीं बना सकते। लकड़ी का जलना भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि इसे भी हम विपरीत दिशा में नहीं कर सकते। कागज का फटना, यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसे हम वापस उल्टी दिशा में नहीं कर सकते। लकड़ी को काटना, यह भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार से दूध से दही बनना,
दूध से दही का बनना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, क्योंकि वापस हम इसे दूध में नहीं बदल सकते। तो वे परिवर्तन जिन्हें हम उल्टा नहीं कर सकते, जिन्हें हम विपरीत दिशा में नहीं कर सकते, वो कैसे परिवर्तन है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसी प्रकार से मोमबत्ती में बत्ती का जलना, ये जो मोमबत्ती में बत्ती जल रही है ये वापस फिर से वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी, तो ये है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। लोहे को जंग लगना, ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज का जलना, ये भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इन्हें हम विपरीत दिशा में नहीं कर सकते, उल्टी दिशा में नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आगे देखते तो हमने दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन और एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन किन्हें कहते हैं? जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज को मोड़ना, पानी से भाप बनना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, तो जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पकना, कली से फूल का बनना, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इन्हें विपरीत दिशा में नहीं कर सकते। आप इस सारणी को अपनी नोटबुक पर पूरा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं किसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं कच्चे अंडे को उबला हुआ अंडा। क्या हम इसे विपरीत कर सकते हैं? कच्चे अंडे को जो उबाल लिया जाए तो क्या हम उसे वापस कच्चा अंडा बना सकते हैं? नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली, क्या हम इसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, इसे उत्क्रमित कर सकते हैं वापस गीला करने पर। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, इसे भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि स्वेटर को उधेड़ देंगे वापस तो धागा बन जाएगा। अनाज से बनाया गया आटा, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध, तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं कि दूध वापस ठंडा हो जाएगा। सीधी डोरी से कुल्ली डोरी, इसे भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि हम डोरी को वापस सीधी भी कर सकते हैं। कली से फूल का बनना, यह उत्क्रमित नहीं हो सकता क्योंकि वापस फूल से कली नहीं बन सकती। दूध से पनीर, यह भी उत्क्रमित नहीं हो सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, तो यह भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। खींचे रबड़ से सामान्य साइज का रबड़, तो रबड़ के ऊपर खींच ले तो वापस जो ढीला कर देंगे तो ढीला हो जाएगा, सामान्य साइज में आ जाएगा, फिर से खींच सकते हैं। तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसको वापस उत्क्रमित किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बन जाएगी। जब पिघली हुई आइसक्रीम को फिर से जमाए तो वो फिर से जमी हुई आइसक्रीम बन जाएगी। इस प्रकार से इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार के और भी कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। आप इसमें हाँ या नहीं से अपनी टेबल कॉपी पे पूरी करें नोटबुक को। तो हमने यहाँ जाना कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। धातु गर्म होने पर फैल जाती है और ठंडी होने पर फिर से सिकुड़ जाती है। तो हमने देखा कि यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी का उपयोग लोहे के औजारों पर हत्था लगाने के लिए किया जाता है। धातुएं गर्म होने पर फैल जाती हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं और ठंडे होने पर वापस सिकुड़ जाएंगी, तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार से इसी का उपयोग करके आपने देखा होगा जब हमें कसी या कुदाली या फिर खुरपा खरीदते हैं तो उन पर लकड़ी का पत्था लगा होता है जो कसकर चढ़ा होता है। इसे कैसे बनाया जाता है इस पर जरा ध्यान देते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है। आप यहां देखिए, लोहे के फलक में एक वलय है, एक छल्ला है। यहां भी ये जो घेरा है इसमें हत्थे को लगाया जाना है लकड़ी का। सामान्यतः इस वलय की माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। वलय को छोटा बनाते हैं, हत्थे को थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। अगर आप डालेंगे तो ये आसानी से इसमें नहीं डलेगा। तो इसको डालने के लिए क्या करते हैं, हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। हमने देखा धातुएं गर्म होकर फैल जाती हैं, तो धातुएं फैल जाएंगी तो वो जो आकार है इसका, ये जो छल्ला है, ये वलय जो है ये बड़ा हो जाएगा। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ जाएगा,
फिर वलय को ठंडा कर देंगे तो यह वापस सिकुड़ जाएगा। तो उसमें पानी डाल देते हैं ताकि लकड़ी का हत्था जलेगा नहीं, उसमें बहुत गरम गरम हत्थे में वापस फैल जाएगा। तो उसमें हत्था डालकर उस पर पानी डालकर ठंडा कर देंगे, इससे वो सिकुड़ जाएगा और हत्थे को कस कर पकड़ लेगा, जिससे यह हत्था पर कस जाता है। और इस प्रकार बहुत कसा हुआ हत्था बिना किसी उपकरण के आसानी से चढ़ा दिया जाता है छोटे वलय पर। तो आप अब समझ रहे हैं कि लोहे के फलक पर लकड़ी का हत्था कैसे चढ़ाया जाता है। या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं कि जब लकड़ी लोहे का वलय बनाते हैं तो उसे हत्थे से थोड़ा छोटा बनाया जाता, वलय को हत्था थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता ताकि वह कस जाए। जब लोहे पर चढ़ाएंगे तो पहले उसे गर्म करेंगे और फैल जाएगा, फिर उसके अंदर डालकर उसे ठंडा कर देंगे। अगला हम देखते हैं कि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए पर घेरे से थोड़ा छोटा बनाती है। यहां भी हम वही उपयोग करते हैं, धातु के गर्म होने पर फैल जाती है, इस गुण का उपयोग करते हैं। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो जो रिम बनाते हैं ये पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। फिर इसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर रिम फैल जाता है और आसानी से पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। तो इस प्रकार से रिम को बैलगाड़ी के पहिए पर चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं तो इससे लोहा नरम हो जाता है। यह भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है कि जब हम लोहे को बहुत गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है, ठंडा होकर वापस कठोर हो जाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो लोहे के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, तब यह मुलायम हो जाता है और इसे पीट कर इच्छा अनुसार औजार आकार दे दिया जाता है। तो आपने देखा होगा लोहार जो है वो बहुत तप्त गर्म करता है लाल लोहे को, फिर उसे हथौड़े से पीट कर उसका आकार ठीक कर लेता है। तो यहां भी लोहे का यहां भी हम एक उत्क्रमणीय परिवर्तन को देख रहे हैं। लोहा गर्म होने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा होने पर फिर से कठोर हो जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जब हम गर्म करते हैं तो जल से वाष्प बनती है। जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है और यह जल में बदल जाती है। ठंडा करने पर जल वापस बर्फ में बदल सकती है। तो आपने देखा जब हम पानी गर्म करते हैं, यदि इस गर्म पानी को हम फिर से ठंडा करें तो यह वापस जल बन जाएगा। तो यह क्या है? यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसी प्रकार से बर्फ जो है पिघल जाती है और पिघलने पर जल बन जाती है। जल को वापस फिर से ठंडा करो तो फिर से बर्फ बन जाती है। यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो हमने इस लेसन में पढ़ा दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना, कागज को मोड़ना, पानी से भाप बनाना आदि। इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पकना, कली से फूल का बनना, मोमबत्ती का जलना आदि। तो हमने यहाँ जाना कि परिवर्तन क्या होता है और परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। हम सरल भाषा में से लिख सकते हैं याद रखने के लिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा जा सकता है, जिन्हें विपरीत किया जा सकता है, और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन है जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता, यानी कि विपरीत दिशा में नहीं किया जा सकता। तो ये लेसन अभी इतना ही। अगले लेसन के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको इसकी जानकारी हो जाए।